हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अद्वैया अकेडमी। तो हमने स्टार्ट किया है हड़प्पन कल्चर और यार हम काफ़ी लेक्चर्स इसके हड़प्पन कल्चर के हमने कवर कर चुके हैं। ये रहेगा आपका थर्ड लेक्चर आई गेस, है ना। तो यहाँ पर हम आज इसको कंक्लूड कर देंगे और यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो ख़त्म होता है। और इस टॉपिक में हमने बहुत सी चीज़ें समझी, साथ ही साथ हमने समझा कि इसे क्यों हड़प्पन कल्चर का नाम दिया है, साथ ही साथ हमने यहाँ की फीचर्स भी एट द सेम टाइम हमने समझे। अब यहाँ पर जो इसी को कॉन्टीन्यूटी में हम आगे देखते हैं, तो हम साइट्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी तक कवर कर चुकी थी लोथल साइट हमने कवर कर लिया था और हमने देखा था यहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स मिली, ठीक है। तो नेक्स्ट साइट भी मैंने आपको बता दी थी, बनवली, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा में ये फाउंड करी गई थी और क्या क्या चीज़ें थी ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइट है सुर्खतोड़ा। यहाँ पर मैंने डिक्लाइन भी समझा दिया है आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन था वो भी मैंने एट द सेम टाइम टॉपिक यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और बोन्स ऑफ हॉर्सेस के एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। अगली जो साइट है विच इज़ सुतकंदोर, ये कहाँ पर मिलती है? तो ये पाकिस्तान में मिली है हमें, ठीक है। और ये पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी मतलब वैसी सिटी जिसके साइड पे समुद्र किनारा जो है हमें देखने को मिला है। एंड इट इज़ द ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। तो यहाँ पर से माना जाता था कि यहाँ पर ट्रेड होता था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। साथ ही साथ ह्यूमन बोन्स हमें यहाँ पर मिली। कॉपर एक्स मिला है, इम्पॉर्टेंट है। कॉपर एक्स कहाँ से फाउंड किया गया? सुतकंदोर से फाउंड किया गया है। ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, तो वो कौन सा था? वो भी सुतकंदोर था। पोर्ट सिटी भी इसको मानी गई है, ओके। नेक्स्ट साइट है आपकी अमरी, ठीक है। तो अमरी देखो अगेन रिवर इंडस पर, ये देखो सुर्खतोड़ा रिवर लूनी पर है, सुतकंदोर दस्त रिवर पर है। अगेन रिवर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमरी इज अगेन ऑन रिवर इंडस, कहाँ पर है? एग्जैक्टली पाकिस्तान में। अब यहाँ पर क्या फाउंड किया गया? यहाँ पर एविडेंस ऑफ एंटीलोप। एंटीलोप समझते हो, हिरण के सींग, ठीक है। सो दैट मीन्स डियर का प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, ओके। सो डियर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका प्रेजेंस हमें मिला है एंड हम बोल सकते हैं कि ये एनिमल्स इतने साल पुराने हैं, ओके। नेक्स्ट साइट की बात करूँ तो अगली साइट है आपकी धोलावीरा, ठीक है। अगेन ऑन रिवर लूनी, गुजरात में है ये। और यहाँ पर हमें क्या क्या फीचर्स मिले, क्या क्या एविडेंसेस मिले, ये देख लेते हैं। तो धोलावीरा में हमें एक यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, ठीक है। लार्जेस्ट साइट ऑफ लार्ज वेल एंड अ बाथ, तो हमें यहाँ पर बड़े बड़े कुएं भी मिले हैं। तो वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 3 पार्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है। 7 कल्चरल स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिली। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविल पर्पसेस, ठीक है। तो लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन भी हमें कहाँ से देखने को मिली है? धोलावीरा से देखने को मिली है, ओके। रंगपुर वेरी फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो इससे पहले जो मैंने आपको सिटीज़ बताई ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और हमने मोस्टली वहाँ पे फीचर्स समझ लिए। यहाँ से अब देखो धोलावीरा से आपको एग्जैक्टली कई बारी लोकेशन ही पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से पूछ सकते हैं यूनिक वाटर मैनेजमेंट के बारे में, वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो लार्ज वेल एंड बाथ, तो ये यहाँ पे यूनिकनेस है साइट की, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कोट डीजी अगेन ऑन रिवर इंडस, पाकिस्तान में लाई करता है। यहाँ पर हमें व्हील मेड पेंटेड पॉटरी मिली। तो पेंटिंग आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, हमने बात करी थी कि पेंटिंग जो है बहुत पहले टाइम से शुरू हो चुकी थी। तो व्हील मेड पेंट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ डिफेंसिव वॉल एंड अलाइंड स्ट्रीट्स हमें देखने को मिली, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो लोगों को मैंने आपको पहले भी बताया ब्यूटिफाई करना आ चुका था एंड दे वर फोकसिंग ऑन ब्यूटिफिकेशन एज वेल। 5 फिगरेंस ऑफ मदर गॉडेस, तो फीमेल को पूजा जा रहा था, रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जा रही थी फीमेल्स को। ये चीज़ें भी हमें यहाँ से देखने को मिली हैं, ओके। रोपड़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट साइट, कहाँ पर है? पंजाब में है, विच इज़ इन इंडिया। कौन से रिवर पर लाई करता है? सतलुज, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से मिली है, बारिंग अ डॉग विद मास्टर। मतलब क्या कि हमें ऐसे स्केलेटन्स मिले जहाँ पर डॉग को उसके मास्टर्स के साथ दफनाया जा रहा है, ठीक है। सो अगेन यहीं से शायद हम एक एक कहावत लेकर आते हैं, एक फ्रेज़ लेकर आते हैं, दैट अ डॉग इज़ अ ह्यूमन्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि ये बहुत पहले टाइम से है। तो यहाँ पर हमें जब ह्यूमन की डेड बॉडीज़ मिली, साथ ही में डॉग्स की भी मिली, एज्यूम कर सकते हैं कि माइट भी जब मास्टर की डेथ हो रही है तो जो जो एनिमल है, जो पेट एनिमल है, जो डॉग है, वो भी साथ ही में यू नो ही ऑल्सो डाइड। तो इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं, एंड वाइसा वर्सा भी हो सकता है। सो बट मोस्टली हम ये लेके चल रहे हैं कि मास्टर की डेथ के बाद जो पेट एनिमल है वो भी ही ऑल्सो डाइड। तो यहीं से ये जो फ्रेज़ है डॉग इज़ अ ह्यूमन्स बेस्ट फ्रेंड, ये भी हमें यहीं से देखने को मिला, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं और इसके एविडेंसेस भी मिले हैं। तो रोपर से ये चीज़ें मिली थी, ठीक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट साइट है आपकी बालाकोट। अगेन बालाकोट द अरेबियन सी लास बेला वैली यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर हमें रिमेन्स ऑफ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहाँ पे, रिवर हिंडन पर है, यूपी में लाई करती है, मैंने आपको बताया है। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट साइट विच इज़ आलमगीरपुर। यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर्न साइड ऑफ द सिविलाइजेशन, पहली चीज़। दूसरा यहाँ पर इंप्रेशन ऑफ क्लोथ ऑन अ ट्रफ हमें मिला है। तो कपड़ा, दैट मीन्स लोग कपड़े भी पहन रहे हैं, दैट मीन्स लोगों को क्लोथ का नॉलेज भी है। तो ये चीज़ें हमें आलमगीरपुर से मिली हैं। नेक्स्ट साइट इज मांडा। मांडा नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडिया, और कहाँ पर है, JNK में है। सो अखनूर में एग्जैक्टली ये देखने को मिलती है। कौन से रिवर है भाई साहब, तो चेनाब रिवर है। और यहाँ पर हमें कॉपर पेन मिली हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट भी है ये सिविलाइजेशन की। इसके बाद है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में है। यहाँ पर जो हमें एविडेंसेस मिले हैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, बट येस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द सिविलाइजेशन। ओके, तो देखो यार, ये हमने कवर करी हैं साइट्स जहाँ से आपके एग्जैक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। मैप बेस्ड लोकेशंस मैंने आपको इसकी बता दी हैं, ठीक है। इसके बाद हमने फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट द सेम टाइम हमने कवर करे हैं। यहाँ पर हम एक बार वापस से देख लेते हैं। तो पहला फीचर मैं बता दूँ आपको, टाउन प्लानिंग की बात करी थी। मैंने बताया था कि जो स्ट्रीट्स हैं, जो लेन्स हैं, वो राइट एंगल पर कट कर रही हैं। घर सेम लेंथ के हैं, सेम हाइट के हैं, एंड हर घर का जो एक स्ट्रक्चर है वो हमें सेम देखने को मिलता है, ठीक है। पहली चीज़, जो हड़प्पन कुछ सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी मिली, मोहिंजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, धोलावीरा एंड सुरतोड़ा। अब ये दो सेटलमेंट्स में डिवाइडेड थी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थी फोर्टिफाइड सेटलमेंट, मतलब एक अपर लेवल पर, और एक थोड़ी लोअर लेवल पर। बोला ये भी जाता था कि जो थोड़े अच्छे लोग हैं, जो रिच क्लास थी उस टाइम पर, वो उन्होंने अपने घर जो थे वो अपर सेटलमेंट पर बनाए थे। एंड वहाँ पर हमें 2 स्टोरीज घर भी देखने को मिले हैं, पीपल हु वर रिच, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ भी है कि कोई क्लास डिफ्रेंसिएशन नहीं था, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं थी, और रिच एंड पुअर के बीच में भी डिफरेंस नहीं था। बट 2 स्टोरीड हाउसेस देखने को मिले, पक्का हाउसेस देखने को मिले, अच्छे घर देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर भी ये ज़रूर था कि कुछ अपर क्लासेस थी, रिचर क्लासेस थी, एंड देयर वर लोअर क्लासेस एज वेल, ठीक है। ओके, सो हाउसेस वर बिल्ड बर्न ब्रिक से बिल्ड बने हुए थे, ठीक है। लोथल और कालीबंगा में हमें कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस देखने को मिले जो कि सन ड्राइड ब्रिक से भी बने थे, ठीक है। ड्रेन वेल्स मिले हैं, बेदिंग प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। मोहिंजोदारो में मैंने आपको बताया था ग्रेट बाथ हमें मिला है, ठीक है। सो वो भी बर्न ब्रिक से बने हुए थे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो स्ट्रीट्स हैं दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। स्ट्रीट लाइटनिंग भी अवेलेबल थी लोगों के लिए। तो इस तरीके की जो टाउन प्लानिंग थी वो देखने को मिली, ठीक है। ब्रिक्स जो थी एक प्रोपोर्शन साइज की थी, ठीक है। और म्यूनसिपल अथॉरिटी जो थी इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। तो एक म्यूनसिपल अथॉरिटी भी थी जो सिटी की डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। एंड द ब्रिक्स वर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। इंपॉर्टेंट है, किससे बनी थी, एलुवियल सॉइल से बनी थी, ठीक है। ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स। तो जो ड्रेन्स थी वो बर्न ब्रिक से बनी थी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ब्रिक
जो थी वो देखने को मिला है। मोस्ट एक्सपेंसिव एविडेंस हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे, हमने पहले भी डिस्कस कर दिए थे कि क्या क्या साइट से हमें क्या क्या चीज़ें मिली, और हमने एट द सेम टाइम उनके फीचर्स भी डिस्कस किए। ओके, यहाँ पर कमिंग टू द पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है, 2 मोस्ट हड़प्पन क्रॉप्स कौन सी हमें देखने को मिलती हैं, वीट एंड बार्ले। ओके, ये मैंने डिस्कस किया है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल कौन सा है भाई सब, ब्रॉन्ज मेटल है। हड़प्पन ट्रेडिंग स्टेशन कौन सा है, लोथल है। ठीक है, हड़प्पन ट्रेडिंग स्टेशन लोथल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लोथल और चानुदारो में कौन सी थी, बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, जहाँ पे बीड्स से मालाएं और ये सब ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। स्टेशन ऑफ द हड़प्पन का कैटल, तो ये कौन से थे, निसादी ब्रीडर्स थे। लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट इंडिया में कौन सी है, कुंतासी है। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट। ओके, तो याद रखेंगे। ओके, ट्रेसेस ऑफ राइस कल्टिवेशन कहाँ से मिले, लोथल और रंगपुर से हमें मिले हैं। ठीक है, रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर फीचर्स हमें वो भी मिले कि लोग, जैसे हमें फायर ऑल्टर्स मिले। ठीक है, दैट मीन्स लोगों को उनका जो एक फेथ था टूवर्ड्स द रिलीजियस एक्टिविटीज़, वो भी देखने को मिला। सो रिलीजन में एज सच सुपरस्टिशंस नहीं थे, बट लोग रिलीजन में बिलीव कर रहे थे। ग्रेट बात हमें मिला, जहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पर भी रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ड्रेनेज पाइप्स भी मिली थी, तो जहाँ से जो भी एक्सट्रैक्ट था वो बाहर निकाला जा रहा था। ठीक है, तो जो भी चढ़ा रहे हैं कुछ है, तो वो भी बाहर उन पाइप से निकाला जाता था। इस वजह से हमने बोला कि यहाँ पर इसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो लोगों का एक रिलीजन में बिलीव था। हिंदुइज़्म में मोस्टली हम देख सकते हैं बिलीव था। एक और चीज़ हमें मिली, पाशुपति सील। ठीक है, तो पाशुपति सील भी एक तरीके की सील थी, जिस पर एक इमेज ऑफ गॉड आप बोल सकते थे, विष्णु भगवान जी की वो एक पोर्ट्रे कर रहे थे वो सील पे इमेज। वो चीज़ भी हमें वहाँ से मिली, जिसको ये लोग वर्शिप करते थे। इसी के साथ साथ हमें मदर गॉडेस की फिगर्स मिलती हैं, जहाँ पर फीमेल गॉड को वर्शिप किया जा रहा था। ये चीज़ें हमें रिलीजियस लाइफ बताती हैं अबाउट दी हड़प्पन पीपल। और यहाँ पे सिंबल ऑफ फर्टिलिटी देखा जा रहा था मदर गॉडेस को। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, फायर ऑल्टर्स जैसे मैंने बताया ये मिले थे यहाँ पे। तो इन शॉर्ट जो रिलीजियस लाइफ थी लोगों की, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो लोग थे, दे वर क्वाइट रिलीजियस बट नॉट सुपरस्टिशियस। ओके, सो वर्शिप, किसको वर्शिप कर रहे थे, एनिमल वर्शिप में भी देखा जा रहा था, लोग बिलीव करते थे। ठीक है, सो यहाँ पर जब लोग कैटल को अपने पास रख रहे हैं, माइंडेड, उनको ये लोग मार नहीं रहे हैं, उनको ये लोग खा नहीं रहे हैं। इनफैक्ट दे यूज टू वर्शिप देम, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ से हमें दूध मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल काऊ है, तो काऊ हमें दूध दे रही है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रह पा रहे हैं। ठीक है, उसकी की वजह से हमारा रहन सहन हो रहा है। तो ऐसे कैटल्स को ये लोग वर्शिप करते थे, ऐसे एनिमल्स को ये लोग वर्शिप करते थे। ठीक है, सो एनिमल वर्शिप में भी इनका फेथ था। इसी के साथ साथ मोस्ट कॉमन एनिमल जो हड़प्पन सील्स में भी हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा है, बुल। ठीक है, सो बुल को रेफर किया गया है यहाँ पर यूनिकॉर्न। ओके, तो ये मोस्टली हड़प्पन सील्स में हमें देखने को मिला है। ठीक है, कार का कोई डिपिक्शन नहीं था, कहीं पर भी कार का कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हमें व्हील्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और टॉय कार्ट्स का इंट्रोडक्शन है। एक आप बोल सकते हो एक ब्लूप्रिंट ऑफ अ कार का इंट्रोडक्शन ज़रूर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ट्री वर्शिपिंग वॉज अ कल्चर इन द सिविलाइजेशन, ट्री वर्शिपिंग। ओके, तो ट्री को भी वर्शिप किया जाता था। पीपल ट्री को सबसे ज़्यादा वर्शिप किया जाता था, आज भी मानते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा ही कहानी है। देखो, पीपल ट्री को भी बोला जाता है क्यों वर्शिप किया जाता था, क्योंकि कहते हैं ना पुराना पेड़ था और इसको लोग पूजते हैं, आज भी पूजते हैं। तो बेसिकली था क्या, देखो यार, जब ना लोगों की डेथ हो जाती थी, वो मोस्टली क्या करते थे, वो लोग इन्हीं पेड़ों के आगे पीछे ना उनको दफना देते थे। और पीपल ट्री सिंस बहुत पुराने टाइम पर बहुत लार्ज होता, तो उसके आगे पीछे इन्होंने दफना देना लोगों को। ठीक है, अब जब अंधेरा पड़ना, तो हमारे जो बोन्स हैं, जब दफन हो जाते थे लोग, तो उसमें ऑब्वियसली जो स्केलेटन था, उसकी जो बोन्स थी ना,
उसमें कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम का प्रेजेंस है, ठीक है। उसी कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से रात में कई बारी वहाँ पर ना कुछ शाइन होना, ठीक है, मून की जो रेज थी उसकी वजह से थोड़ा सा शाइन उस पेड़ के आगे पीछे देखने को मिलता था, कहीं पे कोई लाइट्स जैसा चीज़ें देखने को मिली। अब लोगों ने क्या करना, लोगों ने ना मोस्टली डर जाना और उनको लगता था कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत ये सब चीज़ें हैं, और उसी वजह से लोगों ने उस टाइम पर इन पेड़ों की पूजा करना शुरू कर दी, ठीक है। सो पीपल ट्री को इस वजह से पूजा जाता था, ये कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, ठीक है। सो पीपल ट्री वॉज वर्शिप्ड। और दूसरी चीज़ ये भी थी, दूसरा रीज़न ये भी था कि ऑब्वियसली पेड़ है, हमें छाँव दे रहे हैं, हमें फल दे रहे हैं, ठीक है, और सिंस ये चीज़ें हमें मिल रही हैं नेचर से, तो इनको हमें वर्शिप करना चाहिए। देखो उस टाइम पर लोगों की जो सोच थी ना वो थोड़ी अलग थी और अच्छी थी। तो वो सोच क्या थी कि लोगों का मानना था कि देखो एनिमल वर्शिप हो रहा है क्योंकि एनिमल्स या तो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो एनिमल्स से हमें फीड मिल रही है, या तो एनिमल्स हमें कुछ दे रहे हैं जो हमारे सर्वाइवल में काम आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं अब हमें उसकी कदर करनी चाहिए, एंड वी शुड वर्शिप देम, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए काम हो रहे हैं। उसी तरीके से आप आगे देखोगे तो आगे हम लोगों ने इंद्र देवता को जो है पूजना शुरू किया, ठीक है। देन हमने अग्नि देवता को, फायर को पूजना शुरू किया। रीज़न बीइंग लोगों को समझ आ चुका था कि क्योंकि हमने एग्रीकल्चर देखो अब ग्रो करना शुरू कर दिया, अब लोगों को इतना भी समझ आ गया था दैट अब हमें बारिश भी चाहिए, ठीक है। सो जब बारिश होनी तो फसल और अच्छी होनी, तो उस वजह से लोगों ने इनकी भी पूजा करना शुरू कर दी, बिकॉज ये इनका सर्वाइवल था, राइट। वहीं पर पीपल ट्री पुराना है, पेड़ है, फल दे रहा है, छाँव दे रहा है, और एक रीज़न ये भी था जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो इस वजह से भी लोगों ने ट्रीज़ को भी वर्शिप करना शुरू कर दिया था। सो एनीथिंग विच वॉज अ मोड ऑफ देयर सर्वाइवल पीपल यूज टू वर्शिप देम, क्लियर। सो इंडस पीपल ऑल्सो बिलीव्ड इन आमलेट्स, तो ये लोग ना आमलेट्स और इन सब चीज़ों में भी बिलीव करते थे, ठीक है। सो ये चीज़ें थी जो हमें यहाँ से मिली। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ स्वास्तिक का जो एविडेंस है वो भी हमें इसी टाइम पीरियड में मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है, और ये माना गया ये गुड लक लाता है, ठीक है। क्रॉस साइंस हो गए, स्वास्तिक हो गया, एंड डी.आर. सानी ने डांसिंग गर्ल डिस्कवर करी जिसका नाम रखा देवदासी, तो वो भी यहीं पर ही हमें देखने को मिली, ये भी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। बुरियल्स हैव बीन फाउंड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑफरिंग्स ऑफ एनिमल्स इन सैक्रिफाइस वॉज अ हड़प्पन प्रैक्टिस, ठीक है। सो ऑफरिंग्स ऑफ एनिमल्स इन सैक्रिफाइस, ठीक है, तो ये भी एक प्रैक्टिस थी जो उस टाइम पर की जाती थी, ओके। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंफर्टेबल लाइफ थी इनकी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई किल्लत नहीं थी। एग्रीकल्चर वॉज दी मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसी के साथ साथ लोगों ने राइस ग्रो करना शुरू किए, जौवर रागी ग्रो करना शुरू करी, ये सारे क्रॉप्स जो हैं इस टाइम पर ग्रो करना शुरू कर चुके थे। वीट एंड बार्ले वॉज द मेन क्रॉप, जो पहले क्रॉप्स थे वो इन्होंने ग्रो करना शुरू किए, ठीक है। और ये जो एरिया था नियर रिवर इंडस, ये मोस्ट फर्टाइल एरिया भी माना गया था, बिकॉज आपको पता है ना पंजाब, वैसे भी पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे एरिया ही फर्टाइल है, ठीक है। वी हैव फैसिलिटी ऑफ रिवर्स, वेदर कंडीशंस भी ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस वजह से भी यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, फर्टाइल लैंड बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो थी काफ़ी ग्रो कर रही थी। सो बार्ले एंड वीट एज आई सेड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। और जो क्रॉप्स थी वो कौन सी थी, मस्टर्ड्स हो गए, डिप सीजन्स हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ पीपल ऑफ लोथल, इन्होंने राइस, मैंने आपको बताया था राइस भी बनाना शुरू किया था, और राइस जो था एक टाइम पे मेन क्रॉप भी बन चुकी थी, ठीक है। सो वुडन प्लो हमें देखने को मिला, एंड सो ऑन। नेक्स्ट फीचर बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री भी मैंने आपको बताया, एनिमल्स वर केप्ट ऑन अ लार्ज स्केल, जैसे कि ऑक्सिन हो गए, बफेलोज हो गई, गोट्स हो गई, इनको रखा गया, शीप्स, पिग्स, दे ऑल वर डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। डॉग्स एंड कैट्स वर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एट द सेम टाइम, ओके। सो हमें कालीबंगन से कैमल बोन्स भी मिले, दैट मीन्स कैमल वॉज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड। इनफैक्ट हमें हॉर्स के बोन्स मिलते हैं फ्रॉम सुर्खथोड़ा, लेकिन ये हमें डिक्लाइन पे मिलते हैं। सो
हॉर्स जो थे पहले नहीं आए थे, ये कब आते हैं, या एट दी डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हमें हॉर्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है। बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मैरीटाइम ट्रेड भी यहाँ पे देखने को मिला, बिकॉज हमें पोर्ट सिटीज़ मिली हैं, हमें समुद्र किनारे मिले हैं। और लोथल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर, हड़प्पा एंड लोथल फॉर द ट्रेड, ठीक है। सो टूल्स एंड वेपन्स, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। एंड राइस भी माना गया है टू हैव बीन इम्पोर्टेड टू पंजाब एंड गुजरात, ठीक है। लोथल एंड सुर्खतोड़ा में, सो लोथल इज इन गुजरात, ठीक है, सुर्खतोड़ा इज ऑल्सो इन गुजरात, तो वहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता था, जिसको और आगे भी एक्सपोर्ट किया जाता था। गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड, दे वर ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान, ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो वीविंग, ये भी हम समझ चुके थे, वीविंग वॉज द चीफ इंडस्ट्री, कहाँ पर, मोहनजोदारो में, ठीक है। पॉटरी भी हो चुकी थी शुरू, एंड पॉटरी भी का भी काम बहुत अच्छा था, ठीक है। तो बैंगल मेकिंग वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चानुदारो में थी, कालीबंगन में थी बैंगल, है ना, सेंटर्स। इसी के साथ साथ हड़प्पन्स ऑल्सो हैड द नॉलेज ऑफ बोट मेकिंग, सील मेकिंग, ठीक है, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था यहाँ पे ट्रेड पर्पसेस के लिए। बुलेट कार्ट्स यूज़ होते थे, हॉर्स कार्ट्स यूज़ होते थे फॉर लैंड जर्नी, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें थी। बात करती हूँ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर एक जो स्क्रिप्ट हमें मिली है वो मिली है बस्ट्रोफिडॉन। देखो स्क्रिप्ट क्या होती है, या इंस्क्रिप्शंस आप बोलें तो ये वो होती हैं जहाँ से कुछ लिखित में चीज़ें हमें मिली हैं, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन पता लग रही है अबाउट दिस पीरियड। अब इस टाइम पे जो स्क्रिप्ट हमें मिलती है उसका नाम दिया है हमने बस्ट्रोफिडॉन। अब ये बस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट कौन सी थी, देखो एक तो होती है जो अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरीके से ABCD है ना, ऐसे लिख रहे हो, हिंदी में भी ऐसे लिख रहे हो, यहाँ से लेफ्ट टू राइट हो रहा है। उर्दू में क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जाते हैं आप, है ना, अलिफ बे पे ते टे, है ना, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। यहाँ पर आप जा रहे हो, यहाँ पर आ रहे हो आप राइट टू लेफ्ट हिंदी एंड इंग्लिश में। उर्दू में जा रहे हो आप राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट इंग्लिश एंड हिंदी में, राइट से लेफ्ट की तरफ उर्दू में जा रहे हो। बस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट कौन सी थी, जहाँ पर पहली लाइन तो आपकी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन दूसरी लाइन आपकी जो लिखी है वो कौन सी है, राइट टू लेफ्ट, फिर फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। सो इस तरीके से ये स्क्रिप्ट थी, पहली लाइन ऐसे लिख रही है, दूसरी लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो स्क्रिप्ट थी ना, इसको नाम दिया था बस्ट्रोफिडॉन। और ये हमने मतलब इसको हम पढ़ नहीं पाए थे, ये हमने डिसाइफर नहीं करी है ये स्क्रिप्ट अभी तक, तो हम इसको पढ़ ही नहीं पाए हैं। लेकिन हाँ, ये स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है बस्ट्रोफिडॉन, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है, द्रविडियन लैंग्वेज। स्क्रिप्ट्स वर पिक्टोग्राफिक, मोस्टली स्क्रिप्ट्स वर पिक्टोग्राफिक, पिक्चर्स में, क्योंकि पेंटिंग्स वहाँ पे सीख लेते थे, वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। उसी के साथ साथ जो लैंग्वेज थी वो द्रविडियन लैंग्वेज यूज़ हुई थी, और जो स्क्रिप्ट का नाम था वो कौन सी थी, बस्ट्रोफिडॉन, ठीक है। सो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट, बट ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट कौन सी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसी स्क्रिप्ट जो सबसे पुरानी है और जिसको हम पढ़ पाए हैं वो कौन सी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन मत रखना इस चीज़ में, ओके। तो डिक्लाइन की मैंने बात कर ली थी। इन्वेजन ऑफ आर्यंस का थियोरी हम मान के चलते हैं, ये थियोरी किसने दी थी, मॉर्टिमर व्हीलर ने ये थियोरी हमें दी थी, ओके। और मेन एंड वेमेन मैसेकर्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड द हाउसेज, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। उसी के साथ साथ हमने बोला था कि शायद कोई नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो वैली है वो ख़त्म हो चुकी हो, ठीक है। सो ये था आपका द होल चैप्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड आई होप आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है इस पूरे चैप्टर की, एंड आई होप समझ आ गया है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड इफ़ यू वांट एनी चेंजेस वो चीज़ें भी आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो रहेगा, विच इज़ वैदिक एज। तो वैदिक एज हम स्टार्ट करेंगे। ये अगेन ये जो वीडियोस रहेंगी, आपके जो चैप्टर्स हैं, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
बीट स्टेट लेवल एग्ज़ाम, बीट सेंटर लेवल एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये चैप्टर कवर करवाया है, बहुत टाइम लेके ये चैप्टर कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो वीडियोस को आप एंड तक देखो, और हर वीडियो में से अगर आपको कुछ भी चेंजेस लग रहे हैं, कुछ भी चीज़ें लग रही हैं जो हम नहीं ऐड कर सकते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आ रहे हैं वैदिक एज। इसी के साथ साथ मैं पॉलिटी का चैप्टर भी जल्दी शुरू कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।